चलिए बाबू, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बहुत इजी, अगर न्यूमन प्रोजेक्शन आ रहा है प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसलिए पहले मैंने न्यूमन प्रोजेक्शन बता दिया। कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर्स और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अराउंड होता था? डबल बॉन्ड के अराउंड। डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड, राइट। तो डबल बॉन्ड के कारण उसका जो मेन कॉज था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। मींस डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत है भी तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड, और वही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म होता है। चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अभी नहीं पढ़ रहा हूं, बस बता रहा था। अब देखिए क्या होता है, दिस इज द सिंगल बॉन्ड बाबू, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या पॉसिबल है? यस, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, और रोटेशन पॉसिबल है तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? बनेगा। जैसे अभी ये ऐसे मान लेते हैं, लाइक दिस, दोनों एक दूसरे ऐसे, ठीक है बाबू। अभी दोनों के बीच का एंगल क्या है? मान लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। हल्का सा इसको मैंने घुमा दिया ऐसे, स्ट्रक्चर चेंज हुआ या नहीं हुआ? चेंज हुआ या नहीं हुआ? स्ट्रक्चर चेंज हुआ। और स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसी को कहते हैं हम लोग आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर तो चेंज हो गया आपका, तो इसी को कहेंगे हम लोग कंफर्मेशनल आइसोमर्स। कंफर्मेशनल आइसोमर्स जो होता है वो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड होता है, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता था तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, सो यहाँ पे हम लोग जो आइसोमर्स पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। अब बताइए कितना कंफर्मर्स बनेगा, कितना कंफर्मर्स बनेगा, कितना स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इसमें? ए है, ठीक है। अभी क्या है, दोनों के बीच में बाय द वे एंगल बोला जाए, दोनों के बीच में एंगल क्या है? मान लेते हैं 0 डिग्री, मान लेते हैं हम 0.1 डिग्री से बढ़ाए इसको, स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, दैट विल बी कॉल्ड आइसोमर्स। तो इस तरह से कितना स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं? बोलिए, हम लोग बना सकते हैं इनफाइनाइट स्ट्रक्चर। कोई बोलेगा नहीं 0.1 क्यों, 0.005 हम लेंगे एंगल, कुछ भी एंगल हो सकता है। कोई लोग नहीं बोलेगा हम 5 लेंगे, कोई बोलेगा 6 डिग्री लेंगे। कितना भी आप लीजिए तो जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो क्या बनेगा? इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स। तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, कितना स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को उठा लेते हैं, जो मोस्ट स्टेबल हो, जो लीस्ट स्टेबल हो, जो दोनों के बीच में हो, ना ज्यादा ना कम। उस तरह के स्ट्रक्चर को जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड कन्फर्मर्स, कंफर्मेशनल आइसोमर्स, या कन्फर्मर्स कहते हैं उसको, कन्फर्मर्स। ठीक है, आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, उसके बाद मैं दिखाता हूं। देखिएगा, कन्फर्मर्स आर ऑब्जर्व्ड due to different arrangement of atoms or group in space which differs by क्या चीज? एंगल, which differs by angle। मैंने बोला था differs by angle of rotation around कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन पॉसिबल है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, रोटेशन इज डन फ्रॉम कहां से कहां बाबू? अभी था कौन सा डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री से कहां तक ले जा सकते हैं? 360। 360 पे ले जाइएगा तो फिर से वो क्या होगा? स्ट्रक्चर रिपीट करने लगेगा। ठीक है, चलिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कंपाउंड, है कि नहीं? इनफाइनाइट, बिल्कुल। आप जितना कम डिग्री से लीजिएगा बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता है, मैनी। ठीक है, इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कंपाउंड बट some specific conformation which are stable is called conformers। जो जनरली क्या होता है? स्टेबल्स होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल हो गए उसी को हम लोग कहते हैं कंफर्मर्स। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ, डेफिनेशन ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल स्टेबल ही लेते हैं, नहीं, हम लोग वो स्टेबल स्ट्रक्चर लेते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो, जो लीस्ट स्टेबल हो, और जो दोनों के बीच में, सभी को मिला के हम लोग कहते हैं कंफर्मर्स। ठीक है, तो कंफर्मर्स क्या है बाबू? रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड
जितना भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं दैट आर ऑल आर कॉल्ड कन्फर्मर्स, लेकिन हम लोग कौन सा बनाते हैं, वही जो ज्यादा स्टेबल हो, लीस्ट स्टेबल हो और दोनों के बीच में, ना ज्यादा स्टेबल ना कम स्टेबल, दैट ऑल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका डायहेड्रल एंगल बताता हूं, नोट इट। चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज, डायहेड्रल एंगल। ठीक है, डायहेड्रल एंगल क्या होता है, डाई का मतलब ही क्या है, दो, मींस दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनेगा, जो मिनिमम एंगल बनेगा, उसी को कहते हैं हम लोग डायहेड्रल एंगल। पहले मैं दिखाता हूं, आप इसको पहले देख लीजिए, आप पहले लिख लीजिए, आप डिनोटेड बाय थीटा, डिनोटेड बाय क्या होता है देखिएगा, इट इज द मिनिमम, याद रखिएगा क्या है, मिनिमम, इट इज द मिनिमम एंगल between projected bond of front carbon atom and projected bond of rear या बैक, rear कार्बन एटम। याद रखने वाला चीज क्या है, इट इज द मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन एटम एंड प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ रियर कार्बन एटम। देखिए बाबू, मैं अब यहां पर बना रहा हूं एक स्ट्रक्चर जो आप लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते थे। ठीक है, ये लिख दिया ए, ये बी, ये सी, ये आपका क्या हुआ बाबू, दिस इज डी, ई और क्या चीज, ये आपका फ्रंट कार्बन हुआ और ये क्या चीज, रियर कार्बन। तो यहां पे हमको बताइए द मिनिमम एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड मींस फ्रंट कार्बन एटम के बॉन्ड और रियर कार्बन एटम के बॉन्ड के बीच में जो मिनिमम एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, हाउ मच। आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखिएगा, ये दिस इज द स्ट्रक्चर, यही है, ये फ्रंट है और ये क्या है, बैक। तो फ्रंट और रियर कार्बन एटम के बॉन्ड के बीच में कितना मिनिमम एंगल बन रहा है, मिनिमम। तो मिनिमम आप बोलिएगा कि जो नजदीक वाला दो बॉन्ड होगा वही होगा बाबू। कौन कौन नजदीक है, ये और ये, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, will be called dihedral angle। मीन्स अब ये बताइए थीटा कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू क्या चीज, 60। दिस इज द क्या चीज, मिनिमम एंगल, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। कौन कौन बॉन्ड्स आप लोग जानते हैं, फ्रंट और क्या चीज, रियर कार्बन एटम, मिनिमम है ये, सही है। चलिए ये तो आप समझ गए बाबू। अब इस तरह से बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता है, मैनी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये समझिए तो ये मिनिमम है और समझिए तो ये दो बॉन्ड के बीच में ये मैक्सिमम आपका क्या हो गया, एंगल है, इससे ज्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, देखिए बाबू, मान लेते हैं ये क्या है, दिस इज द एंगल, ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे दिखा रहा हूं, देखिए ये अभी जो एंगल है वो कितना डिग्री है, बोलिए। अभी एंगल आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, 60 डिग्री, किसी के बीच में ले लीजिए, ठीक है। अब बोलिए कि नहीं, इसको हम ऐसे घुमा दिए लाइक दिस, और एंगल किसके बीच में देखेंगे, ये और ये, तो बोलिए कि नहीं 60 से तो बढ़ गया, ये कितना हो गया, 70 डिग्री। नहीं, क्या बोल रहा है, द मिनिमम एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड। आपको देखना है जो मिनिमम एंगल बन रहा है। अब ये नहीं दिखाई देगा, अब हम लोग को ये देखेंगे, ये देखेंगे तो क्या हो गया, दिस वन 60 डिग्री से क्या हो गया, कम, हाँ या ना। ये नहीं देखना, ये 60 डिग्री, जो सबसे क्लोज बॉन्ड होगा उसी से एंगल देखेंगे, सिंपल सा बात। ये एंगल 60 डिग्री से क्या हो गया, कम।
क्या 60 डिग्री से ज्यादा कभी भी आप बॉन्ड बना सकते हैं, एंगल बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बनेगा। ये आपका क्या हुआ, दिस इज द मैक्सिमम एंगल हो गया बाबू, इससे ज्यादा एंगल आप नहीं बना सकते बिटवीन टू बॉन्ड्स। ठीक है, मिनिमम कितना होगा बोलिए? मिनिमम कब होगा? जब ये एक दूसरे को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। क्या करेगा? ओवरलैप। देखिए, देखो ऐसा स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, अभी हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे थे, अभी ये पढ़ रहे थे 60 डिग्री है। अब इसको मैं बहुत सारा स्ट्रक्चर बन सकता था, अभी जस्ट मैंने बोला था रोटेशन पॉसिबल है। तो रोटेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाले को घुमाओ, हमेशा पीछे वाला को हमेशा चरखी की तरह घुमाइए, घुमा दिए। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा बन गया, कितना हो गया ये एंगल, फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन के बीच में जो एंगल बना वो अब कितना बन रहा है, दिस इज नथिंग बट 0 डिग्री। ये कितना हो गया, 0 डिग्री। ये 60 डिग्री हुआ, 0 डिग्री भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देख लो, देखो अब ये आपका क्या हुआ, कभी भी फ्रंट कार्बन एकदम बना लिया कीजिए, ऐसे बना लिया हम लोग। ये क्या था लिखा हुआ, ए बी और सी। अगर कभी भी आपको रोटेशन करना पड़े तो कुछ मत कीजिए, फ्रंट वाले को फिक्स रखो, फ्रंट वाले को फिक्स रखो और रियर कार्बन को क्या करो, घुमाओ। आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो मिल जाएगा। हमेशा रियर कार्बन को घुमाइए, फ्रंट कार्बन को छोड़ दीजिए। चलिए, अब मैं क्या किया, इसको यहां ले आया 60 डिग्री। इधर ओवरलैप कब करेगा, जब ये इसके पीछे आ जाएगा। कितना बाबू, 60 डिग्री से यहां लाया, इसको यहां, जैसे ही आप चरखी चलाए इधर ले आए, ई को कहां ले आए, बी के पास। एफ कहां चला जाएगा, सी के साथ, और डी कहां चला जाएगा, ए के पास। मींस आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिएगा ये आपका क्या हुआ, डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। अब बताइए मिनिमम एंगल बिटवीन कितना बॉन्ड है, मिनिमम एंगल थीटा इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, 0 डिग्री। मिनिमम एंगल बिटवीन टू बॉन्ड, अब यहां पे कितना हुआ, 0 डिग्री। मींस दो बॉन्ड के बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो कितना हो सकता है, 60 डिग्री, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 डिग्री। मिनिमम 0 डिग्री। ठीक है बाबू। तो अगर पूछा जाए इस कंडीशन में मिनिमम एंगल कितना है, 60 डिग्री, इस कंडीशन में मिनिमम एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर पूछा जाए रेंज क्या होगा, तो रेंज ऑफ डायहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल, टॉर्शनल डायहेड्रल एंगल कितना होगा बाबू, रेंज। तो आप बोल सकते हैं ये थीटा हुआ, थीटा, थीटा क्या हो सकता है, 0 डिग्री से क्या चीज, इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। और ये क्या हुआ, 60 डिग्री, बराबर भी हो सकता है लेकिन लेस भी हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 डिग्री, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 डिग्री। ठीक है। अगर पूछा जाए दोनों में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, तो एक बस ऐसे ही बोल रहे हैं, ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन होगा, तो आप बोलिएगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब एटम क्या है, दूर दूर है, दूर दूर है तो रिपल्सन क्या होगा, कम, और रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा, सॉरी स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जहां पे एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। और जहां पे स्टेबिलिटी कम होती है, मींस एंगल क्या होगा, 0 डिग्री करीब में, दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। तो डायहेड्रल सम है, डायहेड्रल एंगल क्या है, द मिनिमम एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड बॉन्ड ऑफ फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन। यहाँ पे मिनिमम एंगल कितना है, 60 डिग्री, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। बस इसी रेंज में आपका रहने वाला है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स। अभी मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कन्फर्मर्स दो तरह का होते हैं, एक स्टैगर्ड और दूसरा इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड किसको कहते हैं, पहले देख लेते हैं बाबू। स्टैगर्ड में क्या होता है, जब ग्रुप्स अपार्ट होंगे, दूर दूर होंगे, तब उसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, मींस जहां पे रिपल्सन क्या होगा, कम, उसको कहेंगे क्या चीज, स्टैगर्ड फॉर्म। देखते हैं जैसे, व्हेन द ग्रुप्स आर
आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट का मतलब बाबू दूर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, such structure is called क्या चीज कहेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म कहा जाएगा या कन्फर्मर कहेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, स्टैगर्ड कहेंगे उसको, ठीक है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं मिले बाबू लाइक दिस, तो ये आपका कौन सा है, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म, ये क्या है, स्टैगर्ड। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। ग्रुप्स आर क्या चीज, ग्रुप्स आर अपार्ट, इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज, स्टैगर्ड फॉर्म। ग्रुप्स एक दूसरे के क्या है, ठीक है। यहां देखता हूं, एक और पॉइंट दिखाता हूं, रुक जाइए बाबू, यहां देखिएगा क्या लिखेंगे, when the groups are very close to each other, then such structure या कन्फर्मर बोल सकते हैं, such structure is called क्या कहा जाएगा, is called eclipsed conformer, ठीक है। जब ग्रुप्स क्या होगा, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज का मतलब क्या हुआ, वेरी क्लोज का मतलब जब एंगल कितना हो जाए दोनों के बीच में 0 डिग्री, ये ओवरलैप करके दिखा रहे हैं बाबू, ठीक है। यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ग्रुप्स आर वेरी क्लोज, ग्रुप्स क्या है, बहुत क्लोज। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या चीज, इक्लिप्स्ड। और ग्रुप्स क्या होगा, जब दूर दूर रहेगा तो कहेंगे क्या चीज, स्टैगर्ड फॉर्म। अब बता, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सिंपल सा बात, ग्रुप्स क्या है, दूर दूर, तो रिपल्सन भी क्या होगा, कम, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, सिंस ग्रुप्स आर apart, so repulsion will be minimum and stability will be more, stability क्या हो जाएगा, ज्यादा। यहां पे क्या लिखेंगे, since the groups are, groups लिखते जाएंगे, since groups are very close, so repulsion will be maximum and stability will be less, स्टेबिलिटी क्या होगा, दो फॉर्म्स होते हैं, एक हुआ स्टैगर्ड और दूसरा क्या हुआ, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। अब चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए नोट करके देखते हैं हम लोग इसको। अगर पूछा जाए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो आप बोल सकते हैं
विच वन बाबू? स्टैगर्ड का क्या होगा? ज्यादा, और इक्लिप्स्ड का क्या होगा? ठीक है। अगर बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल सा बात बोले थे बाबू, जिसके पास एनर्जी ज्यादा, जिसके पास एनर्जी क्या होगा? ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। हाँ है ना, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। ठीक है। अभी आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। आप पढ़ने वाले नहीं है बाबू, पढ़िएगा नहीं, कुछ और सोचने लगेगा। ठीक है। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। पोटेंशियल एनर्जी जिसका ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है, नोट कर लीजिए बाबू। अब हम लोग इसको बना के देखेंगे कैसे बनता है। नोटेड। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। इथेन का बना के देखते हैं पूरा स्ट्रक्चर्स वगैरह। ठीक है। इथेन है क्या? देखिएगा, इथेन, ये आप लिखे क्या चीज? CH3 और CH3। ठीक है। ये आपका अल्फा एंड दिस इज द बीटा। दो पहले स्ट्रक्चर बना लें इसका। चलिए, ये आपका मैं स्ट्रक्चर। अच्छा बताइए, कोई फिगर कब रिपीट करेगा? कितने एंगल पे रिपीट करना स्टार्ट करेगा? 360 डिग्री पे। जैसे ही वो 360 डिग्री पे आएगा तो फिर से वो क्या करेगा? सेम स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा। हाँ या ना? बिल्कुल। आइए, मैंने ये फ्रंट कार्बन बना दिया। क्या जुटा बाबू? H, H और H। मैं इसका इक्लिप्स फॉर्म पहले बनाता हूं। क्या चीज? इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब क्या होगा? जहां बहुत क्लोज होगा आपस में। क्लोज कैसे बनाते हैं बताइएगा? लाइक दिस, 1 2 और 3। सही है। यहां देखिए, H, H और H। तो अगर यहां पे थीटा बोला जाए, थीटा मीन्स डायहेड्रल एंगल, हाउ मच? दोनों के बीच में जो मिनिमम एंगल है बाबू वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है। और एक मैं यहां पे लिख रहा हूं अल्फा। अल्फा जो होता है एंगल ऑफ रोटेशन, कितना डिग्री से उसको रोटेट आप करने जा रहे हैं। तो यहां पे अभी रोटेशन नहीं हुआ, इसलिए क्या लिखेंगे? 0 डिग्री, कोई रोटेशन नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? इसको 60 डिग्री से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। कितना से? 60 डिग्री। आप चाहे तो 20 डिग्री से कर सकते हैं, आप चाहे तो 15 डिग्री से कर सकते हैं बाबू, आप चाहे तो 1 डिग्री से कर सकते हैं। बट अभी मैंने बताया था मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। इसलिए हम लोग 60 डिग्री को बेस मान के 60 डिग्री से क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ओनली 60 डिग्री। सही, कभी भी कितना से रोटेट करेंगे? 60 डिग्री से। ठीक है। चलिए, रोटेट करने के लिए मैंने क्या बताया था बाबू? चलिए, 60 डिग्री से आप रोटेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप फ्रंट कार्बन को छूइएगा मत। ये आपका क्या हुआ? फ्रंट। बिल्कुल नहीं छूना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। पीछे वालों को चरखी की तरह चलाइए, चरखी की तरह। ठीक है, जैसे व्हील नाचता है। इसको पकड़ के क्या कीजिए? 60 डिग्री खींच दीजिए। क्या होगा? जैसे ही ये चरखी को पीछे खींचिएगा तो ये यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा और ये वाला यहां चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। ये कहां आएगा बाबू? देखिएगा, ये यहां आएगा, ये वाला नीचे वाला यहां, और ये क्या हुआ? तो बढ़िया से बना, ये H। सही है। अब बताइए थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। और अल्फा कितना से रोटेट किए? 60 डिग्री। मींस एंगल ऑफ क्या है? ये रोटेशन। मैं लिखवा देता हूं, एंगल ऑफ रोटेशन कितना से रोटेट हो चुका है। तो अभी कितना से रोटेट हुआ है? 60 डिग्री से। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 60 डिग्री से रोटेट करेंगे। तब तक रोटेट कराना है जब ये फिगर फिर से रिपीट ना हो जाए। और ये रिपीट कब होगा? एट 360 डिग्री। ठीक है। चलिए, रोटेट किया बाबू। तो आपको क्या करना है? फिर वही काम। आपको क्या करना है? इसको क्या कीजिए? एकदम फिक्स। आगे वाले को छूना भी नहीं है, नहीं छूएंगे। चलिए, ठीक है। H, H और H। जैसे ही ये 60 रोटेट कीजिएगा, रोटेट कीजिए, ये यहां आएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां पर।
सही है। देखिए क्या होगा बोलिए, ये यहां आ गया, ये यहां चला गया और ये यहां रोटेट कर दिया। ठीक है, अब बताइए थीटा कितना हुआ बाबू, इज 0 डिग्री और अल्फा टोटल रोटेशन कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखना बाबू, फिर से कितना से रोटेट किया 60 डिग्री से, क्या होगा, रोटेट किए, देखिएगा पीछे वाला को एकदम मैंने आगे वाला को छूना भी नहीं है, पीछे वाला को रोटेट करते चलिए, फिर ये यहां आएगा, रोटेट किए, ये यहां चला जाएगा और ये इधर आएगा। चलिए देखिए, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये। अब बताइए थीटा कितना हुआ बाबू, थीटा इज 60 डिग्री और अल्फा कितना हुआ 180 डिग्री। फिर से बनाते हैं, फिर से रोटेट हुआ, कितना होगा 60 डिग्री। देखिएगा पीछे वाला को छूना भी नहीं, आगे वाला छूना नहीं है, एच एच और एच। सही है, चलिए क्या होगा, फिर रोटेट कीजिए बाबू, क्या होगा, ये यहां, ये यहां और ये यहां। बोलिए क्या होगा, थीटा कितना 0 डिग्री और अल्फा 240 डिग्री। फिर से रोटेट करेंगे, कितना 60 डिग्री से। आइए देखिए क्या होगा, फिर से एकदम सेम, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, एच एच और एच। अब कहां आ जाएगा, ये यहां, ये यहां और ये। सही है, चलिए क्या हो गया बाबू बोलिए तो, थीटा इज 60 डिग्री और अल्फा कितना होगा 300 डिग्री। अब जो रोटेट कीजिएगा ये फिर से क्या हो जाएगा, मीन्स आइसोमर्स क्या किसको कहते हैं, जब स्ट्रक्चर क्या हो डिफरेंट हो। फिर जैसे आप 60 डिग्री करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा सेम, मीन्स स्ट्रक्चर अगर सेम आ गया इसका मतलब क्या, मतलब वो आइसोमर्स नहीं होगा। सही है, चलिए अब अगला देखते हैं बाबू। इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर 1, इसको मान लेते हैं 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4, ये आपका 5 और ये क्या चीज 6 स्ट्रक्चर बना। जहां थीटा क्या है बताइए तो, थीटा इज डायहेड्रल एंगल, अल्फा इज एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहां तो बना लिए बाबू। अब बताइए ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स्ड, ये कौन सा फॉर्म है स्टैगर्ड, ये क्या है इक्लिप्स्ड, ये क्या है स्टैगर्ड, ये क्या है इक्लिप्स्ड, ये क्या है स्टैगर्ड। इसका मतलब आप बोल सकते हैं, अगर यहां लिखते हो बाबू, लिख दो, चलिए लिख देते हैं इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड वाला कौन कौन है बताइए तो हमको, फिगर नंबर 1 इक्लिप्स्ड है, फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 5। कौन कौन बाबू, 1, 3 एंड 5 आर इक्लिप्स्ड। ये लेस स्टेबल भी होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। अगला देखेंगे स्टैगर्ड, बोलिए कौन कौन होगा बाबू, 2, 4 एंड 6। 1, 3 और 5 क्या हुआ इक्लिप्स्ड, 2, 4, 6 और क्या हुआ स्टैगर्ड। मीन्स ये मीन्स 1, 3 और 5 आपस में लगभग सेम है, 2, 4, 6 भी क्या है सेम है। कोई दिक्कत नहीं बाबू, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, समझिए कैसे मैंने घुमाया था। क्या किया था, फ्रंट वाले को फिक्स रखो और पीछे वाले को एकदम चरखी की तरह क्या कीजिए चलाइए। चरखी तो चलाने जानते हैं आप लोग, बिल्कुल।
कितना पे रोटेट करना है 60 डिग्री की मैक्सिमम जो आपका रोटेशन हो, मैक्सिमम जो एंगल होगा बाबू वो 60 ही डिग्री होगा, मैक्सिमम एंगल, इसलिए हम लोग 60 डिग्री पे कर रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका मैं एनर्जी एनालिसिस करूंगा, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू एनर्जी डायग्राम एनालिसिस करते हैं हम लोग। जो इथेन बनाए थे उसका, इथेन में आपको टोटल कितना स्ट्रक्चर मिला था 6, 2 फॉर्म था। देखिए एनर्जी में अगर एनर्जी देखा जाए बाबू, पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर बोलेंगे स्टैगर्ड ज्यादा था या ये था, स्टैगर्ड ज्यादा था, सॉरी एनर्जी क्या होगा लेस। पहले स्टेबिलिटी देख लें हम लोग। स्टेबिलिटी स्टैगर्ड का ज्यादा होता है और इक्लिप्स का क्या होता है कम। अगर पोटेंशियल एनर्जी देखें बाबू तो जस्ट क्या चीज अपोजिट है। यहां देखिए, चलिए हम लोग एनर्जी एनालिसिस करते हैं। एनर्जी डायग्राम एनालिसिस कैसा होता है बता दो। देखिएगा आपके पास 2 ही एनर्जी वाला है, एक ई मान लेते हैं, एक E1 है और एक क्या चीज E2। E2 का एनर्जी ज्यादा होगा, 2 ही एनर्जी वाले हैं। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक है E2 जो हायर एनर्जी है और एक है E1। सही है। चलिए देखिएगा, आराम है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, देख लेंगे हम लोग। ये जो हुआ आपका, यहां लिखता हूं अल्फा, एंगल ऑफ रोटेशन। याद रखना चाहिए कौन कौन सा फिगर आपका इक्लिप्स था, 1, 3 और 5। स्टैगर्ड कौन कौन था बाबू, 2, 4 एंड 6। ये हम लिख लेते हैं 60 डिग्री, ये है 0 डिग्री, दिस वन इज बोलिए 120 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, दिस वन इज 240 डिग्री, दिस वन इज 300 डिग्री, और ये क्या है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनाए थे, स्ट्रक्चर नंबर 1, वो क्या था बाबू, इक्लिप्स्ड। और इक्लिप्स का एनर्जी क्या होता है ज्यादा, मीन्स ज्यादा होगा, मीन्स E1 होगा या E2 होगा। E2 दो ही तरह का फॉर्म था, E1 एंड क्या चीज E2। देख लेते हैं, मीन्स आपका ये क्या था E1। स्ट्रक्चर नंबर कौन था 1। सही है। दूसरा, वहां पे एंगल क्या था बाबू 0, अल्फा भी क्या था 0, डायहेड्रल एंगल क्या था 0। फिर 60 डिग्री बना, 60 डिग्री पे क्या आया था बाबू स्टैगर्ड, ये 2 नंबर फिगर। फिर 3 में क्या आया था हायर एनर्जी वाला इक्लिप्स्ड, फिर लोअर, फिर हायर, ऐसे ही था, फिर लोअर एंड देन अगेन। ये 1 था, ये 3 था, ये 5 था, फिर से रोटेट कर लेगा, फिर से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2, 4 और ये क्या चीज 6, 2, 4 एंड 6, ये रिपीट करेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो होता है दिस इज द इक्लिप्स फॉर्म हुआ, जिसका एनर्जी क्या होगा हाई, एंड नीचे वाला जो होता है दिस ऑल आर स्टैगर्ड। इथेन में केवल 2 ही आया, इक्लिप्स और क्या चीज स्टैगर्ड, इसलिए यहां पर 2 ही दिखा रहे हैं। आगे और भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे बाबू, अलग अलग आएगा, वहां पे हम लोग अलग अलग चीज देखेंगे। ठीक है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सेम कहां कहां पे आ रहा है, सेम कहां आ रहा है बाबू 0 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 240 पे और कितना पे 360 पे। या आप बोल सकते हैं कहां पे आ रहा है 60 पे, 180 पे और क्या चीज 300 पे। आपस में सब क्या होगा सेम। तो ये आपका क्या हुआ एनर्जी डायग्राम।
ये तो बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग अब देखेंगे ब्यूटेन का, नोट इट। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। क्या सोचिए, ये मैं ही पढ़ाऊंगा? बिल्कुल नहीं, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। यहां देखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन बाबू। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या हुआ? कितना? 4 का, 1 2 ऐसा। बताओ इसमें अल्फा कौन होगा और बीटा कौन होगा? विच वन? अगर नहीं दिया हुआ है बाबू तो अल्फा हम बोले थे, अल्फा और बीटा हमेशा मिडिल वाला को मानिएगा। तो ये आपका क्या हुआ? दिस इज द अल्फा, और ये क्या हुआ आपका? दिस इज द बीटा, मीन्स फ्रंट और क्या चीज? रियर। आपको क्या करना है? ड्रॉ ऑल द कन्फर्मर्स। क्या चीज बाबू? ड्रॉ ऑल कन्फर्मर्स ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। जितने भी कन्फर्मर्स होंगे सबको आप बनाइए, ये आपका होमवर्क है। अगर बना लिए बाबू आप तो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है, नहीं बनाइएगा तो नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूं, आप लोग बनाइएगा। केवल आपको कुछ नहीं करना, 60 डिग्री रोटेट करना है और जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा सबको बनाइएगा, और उसमें लिखिएगा कौन इक्लिप्स्ड है, कौन स्टैगर्ड है, ठीक है। आइए देखें, ये आपका क्या रहा? मान लेते हैं ये क्या है? फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन आपका ये हुआ अल्फा, इससे क्या जुटा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। देख लेते हैं हम लोग, 2 हाइड्रोजन और एक क्या चीज? CH3, CH3 और 2 हाइड्रोजन, ऐसे कर दिया, ठीक है बाबू। रियल कार्बन अब बनाने जा रहे हैं हम लोग। पहले इक्लिप्स से चलेंगे। इक्लिप्स बनाना अब आप लोग के लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस स्टार्टिंग दे रहा हूं, यहीं से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, फिर बाद में तो कहीं से बनाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा। चलिए, यहां पे भी क्या है बाबू? 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन लिख दिया, और क्या है? CH3। बोलिए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या करना है आप लोगों को? चरखी जलाना है और 60 डिग्री रोटेट करके आपको जितना भी स्ट्रक्चर बनेगा, जितना भी क्या 6 स्ट्रक्चर बनने वाला है, सभी को बनाइएगा बाबू। सब जगह थीटा और अल्फा लिखिएगा, थीटा एंड अल्फा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट डाउन कर लीजिए इसको और सब स्ट्रक्चर बनाकर रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग फिर इसी को देखेंगे, ठीक है।